दोनों तारीखें हैं। हमारे सामने करबला भी है, करबला में हुसैन इब्ने अली भी है, मगर यजीद भी है। एक अल्लाह को राजी करके चला गया, खानदान कुर्बान कर दिया, बच्चे शहीद करवा दिए, उनके ऊपर कैसे अजाब आए हैं, कितनी मुश्किलात आई है, मगर हुसैन इब्ने अली ने अल्लाह को राजी किया है। लेकिन दुनिया से चले गए हैं। आज कुलड़िया में बैठ करके फकीरुल्लाह शाह के आस्थाने के साए में बैठ करके हुसैन का नाम ले रहे हो। मुझे बताओ, यजीद को तख्त मिला था, तख्त के नशे में शराब पी रहा था, क्या यजीद नहीं मरा? क्या शिमर नहीं मरा? क्या खोली नहीं मरा? क्या इब्ने ज़ियाद नहीं मरा? हुसैन इब्ने अली के खानदान को काटने वाले भी मरे हैं, हुसैन भी दुनिया से गए हैं, मगर एक अल्लाह को राजी करके गया है तो कयामत तक नाम इज्जत से लिया जाएगा। और एक हुसैन को नाराज करके, अल्लाह को नाराज करके गया है, कयामत तक लानत की जाएगी। तो दुनिया वालों सुनो, अगर अल्लाह को राजी करोगे तो इज्जत है, और अल्लाह को नाराज करके जाओगे तो जिल्लत है। और अल्लाह को राजी करोगे तो हुसैनी हो, और अल्लाह को नाराज करोगे तो यजीदी हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, उर्से कक्कुशा मियां, सरजमीने कुलड़िया डाम। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह जिंदाबाद। तो जाओ और देखो, मुझे बताओ, हुसैनी बनना चाहते हो या यजीदी बनना चाहते हो? तो हुसैनी अगर बनना है तो आज इस महफिल से उठो, तो तौबा करके उठना कि अपने भाई की कभी चौक चौराहे पे बैठ करके चुगली और गीबत नहीं करेंगे, कभी नमाजों को नहीं छोड़ेंगे। आज हमारी सबसे बड़ी जिल्लत यह है कि 6 भाई हैं तो आपस में उनमें नफरतें हैं। अरे जब दुनियावी लालच तुम्हारे दिल में जगह करे तो कब्रिस्तान में चले जाया करो और बैठ करके देखा करो, मिले खाक में अहले शाह कैसे मिले हैं। जवानी ने पहले तुझे मजनू बनाया, बुढ़ापे ने ना जाने क्या क्या सताया। जब तक जवान है, कभी खा रहे हैं, कभी पी रहे हैं, कभी नाच रहे हैं, कभी डांस कर रहे हैं, कुछ नहीं है। जवानी ने पहले तुझे मजनू बनाया, बुढ़ापे ने जाने क्या क्या सताया। जब बूढ़ा हुआ, बेगम भी कह रही बुढ़ा मरे, बेटा भी कह रहा है बाप मरे, जिनके लिए तूने झूठ से, चुगली से, हराम से, रिश्वत से, जिस औलाद के लिए तूने ये बड़े बड़े महल बनाए हैं, आज वही औलाद काले नाग की तरह तुझे डस रही है और तेरे जिस्म की बोटियां नोच नोच करके खा रही है। इसलिए कि हराम की दौलत पर पलने वाली औलाद कभी ये अमन का पैगाम बाप को नहीं दे सकता है। आज गरीब की हो सकता तुझे आहे दिखाई ना पड़े, अपनी औलाद को परवान चढ़ाने के लिए मेरे सामने तारीख मौजूद है। लोगों ने दूसरों पर जुल्म किया, दूसरों की मेड़े दाब दाब करके अपनी खेतियां लहलाई हैं, लेकिन जब उनकी औलाद उनकी जगह पर आई है तो अपने ही माँ बाप का उन्होंने गला घोटा है, काले नाग की तरह उन्होंने डसा है। इसलिए हराम की कमाई पर पलने वाली औलाद कभी माँ बाप का पखाना और पेशाब नहीं कर सकती, उसे घिन आएगी। इसलिए कि तूने जायज नहीं खिलाया है, हराम खिलाया है तो हराम खोरी करेगा। आओ मैं आपको बताऊं, ये दुनिया क्या है? ये दुनिया 4 दिन का मेला है, उसके बाद सबको चले जाना है। तो क्यों हम जाएं ऐसा काम करके कि हमारे पीछे लोग हमें बुराई से याद करें? क्यों हम ऐसा काम करें कि हमारे पीछे लोग हमें गालियां दे? ये मेरी माँ और बहनें बैठी हैं, आप बैठे हैं। माँ और बहनों से इस्लामी मुआशरा सुधर जाता है, भाइयों से इस्लामी मुआशरा सुधर जाता है। अपनी औलाद को अगरचे 1 रोटी दो, मगर हराम की नहीं, इज्जत और मेहनत की कमाई की रोटी उस औलाद को दो मेरे भाइयों। इसलिए कि जो औलाद हराम खाती है वो आपको ही डसेगी। एक तो ये घड़ी की टक टक, ये घड़ी की सेकंड की सुई, ये मेरी ही बोटी को नोच नोच खा रही है, ये मुझे